गुड मॉर्निंग। टेस्ट ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। सफलता की कुंजी अब तैयारी हम करेंगे स्लोगन के साथ। मैं तरुण कुमार शर्मा। 5 मई 2020 डेली कॉम्प्रिहेंसिव न्यूज एनालिसिस एंड करंट अफेयर्स अपडेट फॉर आईएएस, बैंक, एसएससी, आरआरबी एंड अदर गवर्नमेंट एग्जाम 2020 के लिए करंट अफेयर्स लेकर आया हूं, जो बोथ हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। आगे बढ़ने से पहले टेस्ट ऑफ नॉलेज की तरफ से जो टाइम टेबल है वो देख लेते हैं। सुबह के 4 बजे करंट अफेयर्स जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। दोपहर के 4 बजे इंडियन पॉलिटी के ऊपर चर्चा होती है, एम लक्ष्मीकांत की 6 एडिशंस। और प्रीवियस वीडियो देखने के लिए आप ऊपर आई बटन आई बॉल में आप क्लिक कर सकते हैं। टेस्ट ऑफ नॉलेज की तरफ से टेलीग्राम चैनल लिंक दिया गया है, आप जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। मई 2020 से हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री क्लासेस शुरू करने वाले हैं, तो हमारे साथ बने रहिए। 1000 जी के वन लाइनर फ्रॉम लूसेंट, ये पहल शुरू हो चुकी है हमारे तरफ से, जिसमें 100 क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। ऊपर आई बटन में आप क्लिक कर कर वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं करंट अफेयर्स का। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग डेज इन सेलिब्रेटेड ट्वाइस अ ईयर, निम्नलिखित दिनों में से कौन सा वर्ष 2 बार मनाया जाता है? वर्ल्ड फ्रीडम डे, इंटरनेशनल ह्यूमन स्पेस फ्लाइट डे, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, या नन ऑफ दिस? विश्व स्वतंत्रता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस, अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस, या शून्य भेदभाव दिवस, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी दिवस। एक बार मई में मनाया जाता है, जो भी हम लोग मना रहे हैं, और एक बार सितंबर में मनाया जाता है। ओके, ये साल में 2 बार मनाया जाता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडिया लॉस्ट इट्स टॉप रैंक इन आईसीसी टेस्ट टीम रैंकिंग्स टू विच नेशन ऑन May 1, 2020? भारत ने 1 मई 2020 को आईसीसी टेस्ट टीम रैंकिंग में अपना सर्वोच्च स्थान किस देश को दे दिया था? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, या नन ऑफ दिस? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को क्या हुआ था, इंडिया ने अपना फर्स्ट रैंक दे दिया था, बिकॉज इंडिया उसमें टॉप था। अब ऑस्ट्रेलिया टॉप पे है। द नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा लॉन्च, इस मिशन का नाम क्या है? आइडियाथॉन ऑन May 2, 2020। द नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ऑपरेट्स अंडर विच मिनिस्ट्री? स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्र मिशन ने 2 मई 2020 को आइडियाथॉन का शुभारंभ किया है। एनएमसीजी माने नेशनल मिशन फॉर गंगा। ओके, तो क्लीन गंगा किस मंत्रालय के अंतर्गत संचालित होता है? एनवायरमेंट मिनिस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हेल्थ मिनिस्ट्री, जल शक्ति मिनिस्ट्री, या फिर नीति आयोग? तो इसका करेक्ट आंसर है जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंतर्गत क्या होता है? ये जो आप बात कर रहे हैं नेशनल गंगा, ओके, क्लीन जो है मिशन जो है वो जल शक्ति के तहत आता है। इंडिया रैंक एट विच पोजीशन इन साइंटिफिक पब्लिकेशन, वैज्ञानिक प्रकाशन में भारत किस स्थान पर है? थर्ड, सेकेंड, सिक्स्थ, 10th, या 12th? इसका करेक्ट आंसर है थर्ड पोजीशन पर इंडिया आता है। ओके, इंडिया की रैंक है साइंटिफिक पब्लिकेशन में। द सैफ्रॉन कल्टीवेशन इन विच अमॉन्ग द फॉलोइंग रीजन हैज रिसीव्ड द जीआई टैग, केसर की खेती निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जीआई टैग प्राप्त हुई है? मैसूर सैफ्रॉन, कश्मीर सैफ्रॉन, शिमला सैफ्रॉन, गंगटोक सैफ्रॉन, या नन ऑफ दिस? तो इसका करेक्ट आंसर है कश्मीर सैफ्रॉन। और मैंने इसके ऊपर डिस्कस भी किया था, कश्मीर सैफ्रॉन को जीआई टैग मिला है अभी। सो गाइस, अगर सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स पर अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आंसर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए तो दूसरों की मदद हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फॉर इंस्टेंट नोटिफिकेशन। व्हेन वाज द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे ऑब्जर्व्ड, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? सेकेंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फर्स्ट में, या फिफ्थ में? तो इसका करेक्ट आंसर है थर्ड में को हमने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे को सेलिब्रेट किया था। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है गाइज। विच कंट्री विल लॉन्च इट्स फर्स्ट अर्टिका M सैटेलाइट टू मॉनिटर द आर्कटिक क्लाइमेट बाय द एंड ऑफ 2020?
2020 के अंत तक आर्कटिक जलवायु की निगरानी के लिए कौन सा देश अपना पहला आर्कटिक एम उपग्रह लॉन्च करेगा? यूएस, जापान, रशिया, चाइना या इंडिया? इसका करेक्ट आंसर है रशिया अपने सैटेलाइट को लॉन्च करेगा जिसका नाम है आर्टिका एम। ओके, आर्टिका एम सैटेलाइट। West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee has announced how many lakh rupees of life cover of journalists and frontline worker covering the COVID-19 crisis. पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोविड-19 संकट को कवर कर रहे पत्रकारों और फ्रंटलाइन वर्कर्स का कितने लाख रुपए तक का जीवन बीमा कराने का ऐलान किया है? 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख या 50 लाख? तो इसका करेक्ट आंसर है 10 लाख रुपए की बीमा जो लाइफ इंश्योरेंस होगी वो कवर की जाएगी जर्नलिस्ट एंड फ्रंटलाइन वर्कर की। द वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, वाडा जिसको बोलते हैं, आपको याद रखना पड़ेगा शॉर्ट फॉर्म वादा, हैज बैंड इंडिया डिस्कस थ्रोअर संदीप कुमारी फ्रॉम हाउ मेनी ईयर्स फॉर द फेलिंग द डोप टेस्ट? डोपिंग टेस्ट आपको पता होगा क्या होगा ये। विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी ने डोप टेस्ट में फेल होने वाले भारतीय डिस्कस थ्रोवर संदीप कुमारी पर कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया है? 7 ईयर्स, 5 ईयर्स, 4 ईयर्स, 2 ईयर्स या 10 ईयर्स? तो इसका करेक्ट आंसर है 4 ईयर्स। 4 साल के लिए एंटी डोपिंग के ऊपर उनको बैन लगा दिया गया। देखिए एंटी डोपिंग टेस्ट होता क्या है एक्चुअली। एंटी डोपिंग टेस्ट वो टेस्ट होता है जब खिलाड़ी जब गेम खेलने जाता है तो उसकी चेकअप होती है। अगर वो नशीली दवाओं का यूज़ कर रहा है या फिर और भी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, तो उसके वजह से अगर वो फेल हो जाता है उस टेस्ट में तो उस पर बैन लगा दिया जाता है। तो यहाँ पर यही हुआ है। द कॉमनवेल्थ गेम फेडरेशन CGF recently said that in what year the Commonwealth Youth Game be instead of 2021 to avoid a clash with the Tokyo Olympic dates postponed for a year because of the COVID-19 epidemic. राष्ट्रमंडल खेल महासंघ CGF ने हाल ही में कहा है कि कोविड-19 महामारी की वजह से एक साल के लिए टले टोक्यो ओलंपिक, ओके, टोक्यो ओलंपिक को जो टाला गया है की तारीखों में टकराव से बचने के लिए राष्ट्रमंडल युवा खेल 2021 के बजाय किस साल खेले होंगे, माने खेले जाएंगे? 2020, 23, 24, 25 या 26? तो इसका करेक्ट आंसर है 2023 में खेले जाएंगे क्योंकि क्लैश ना हो जाए टोक्यो ओलंपिक के साथ। जो आपका दूसरा गेम है वो क्लैश ना हो जाए, इसीलिए ये किया जा रहा है। ओके, which veteran batsman has recently been adjudged द न्यूजीलैंड बेस्ट क्रिकेटर द ईयर ऑफ द ईयर? हाल ही में किस अनुभवी बल्लेबाज को न्यूजीलैंड का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का चुना गया है? न्यूजीलैंड के बोल रहे हैं, उनका नाम बताना है। रॉस टेलर, काइले जेमिसन, मिचले सेंटनर, टीम सऊदी या फिर टेलर सेंटनर? इसका करेक्ट आंसर है रॉस टेलर को सेलेक्ट किया गया है न्यूजीलैंड का बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर। Recently, which state Chakhao, okay, which state's Chakhao means black rice, Chakhao का मतलब होता है black rice, has been given the tag of geographical indication? माने कौन से स्टेट का जो चकाव है माने ब्लैक राइस को जीआई जोग्राफिकल इंडिकेशन का टैग मिला है? हाल ही में किस राज्य के चखाव अर्थात काले चावल को भौगोलिक संकेतक का टैग दिया गया है? मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब, मणिपुर या वेस्ट बंगाल? देखिए जीआई टैग होता क्या है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मतलब वो चीज़ सिर्फ वहीं बनती है, वहीं पैदावार होती है, वहीं पाई जाती है, ठीक है, तो उसी को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन बोला जाता है। सबसे बेस्ट क्वालिटी की जो बोल सकते हो आप, जैसे बासमती राइस, ओके, जैसे आप बनारस की साड़ी बोल सकते हैं, है ना, तो ये सारे जीआई टैग वाले हैं। इसका करेक्ट आंसर मणिपुर, मणिपुर के जो ब्लैक राइस है चखाव है उसको जीआई टैग मिला है अभी। Which state government has recently launched the Chief Minister Urban Employment Guarantee Scheme, guaranteeing guaranteeing the least 120 days of employment of people living in urban areas?
हाल ही में किस राज्य में सरकार ने शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कम से कम 120 दिनों के रोजगार की गारंटी देने वाली मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना लॉन्च की है? ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, ये चीफ मिनिस्टर वाली योजना है। तो बताना है कौन से हैं। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, गुजरात या चेन्नई। तो इसका करेक्ट आंसर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने क्या किया, 120 दिन के लिए अर्बन एरियाज में जॉब गारंटी की घोषणा की है। How many states have been linked with One Nation, One Ration card scheme by the central government till 4 May 2020? केंद्र सरकार द्वारा 4 मई 2020 तक कितने राज्यों को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के साथ जोड़ा गया है? 20, 25, 17, 30 या 40? तो कितने स्टेट हैं? करेक्ट आंसर है 17। देखिए गाइज, डिटेल में अगर आपको नॉलेज चाहिए, डिटेल के लेक्चर्स चाहिए, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करके वहाँ से डिटेल के लेक्चर्स देख सकते हैं। वहाँ पे हम पूरी की पूरी डिटेल लेक्चर की पीडीएफ देते हैं। ओके, वहाँ पूरे डिटेल्स आपको नोट्स मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर तो मैं एमसीक्यू बेस पर बात कर रहा हूँ। वहाँ पर पूरा डिटेल आपको नज़र आएगा। आप वहाँ हर एक चीज़ को अच्छी तरह से फॉलो कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। सो गाइज, क्विज टाइम शुरू करते हैं। क्विज टाइम का जो लास्ट क्लास का जो हमारा आंसर क्वेश्चन था, उसका आंसर देख लेते हैं। हु इज द प्रेजेंट मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया? तो हर्षवर्धन करेक्ट आंसर है। बहुत जन आंसर भी दिए थे, मुझे बहुत अच्छा लगा, करेक्ट आंसर था उनका, वेरी गुड। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, ITF, कहाँ लोकेटेड है हेडक्वार्टर? तो है लंदन में। What is the constituency of Ravi Shankar Prasad, Union Ministers of Electronics and Information Technology? तो है पटना साहिब में। What is the capital of Australia? ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबेरा। Who is the present governor of West Bengal? तो जगदीप धनकर, जो प्रेजेंट गवर्नर है वेस्ट बंगाल के। आज का क्विज टाइम शुरू करते हैं टॉप 6 क्वेश्चन के ऊपर। नूर आपने नाम सुना होगा, मैंने पढ़ाया भी है करंट अफेयर्स में। इज द फर्स्ट मिलिट्री सैटेलाइट, पहली मिलिट्री सैटेलाइट ऑफ विच कंट्री? आपको बताना है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, WEP, लोकेटेड? इसका हेडक्वार्टर का ये भी बताना है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, BWF, लोकेटेड? इसका हेडक्वार्टर का ये बताना है आपको। व्हाट इज द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ ईरान? ईरान की कैपिटल एंड करेंसी कमेंट बॉक्स में बतानी है आपको। ब्लैक बक नेशनल पार्क, ये इंपॉर्टेंट है, नेशनल पार्क। ओके, तो ब्लैक बक नेशनल पार्क इज लोकेटेड एट विच इंडियन स्टेट? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। भाखड़ा नंगल डैम, आपको नाम सुना होगा, भाखड़ा डैम इज इन विच स्टेट? ये 6 क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं। इंपॉर्टेंट डेज के बारे में बात कर लेते हैं। वर्ल्ड अस्थमा डे, वर्ल्ड अस्थमा डे फर्स्ट ट्यूसडे को मनाया जाता है मई के। ओके, पिछले साल ये 7 मई को मनाया गया था, लेकिन इस बार कब मनाया जाएगा? इस बार 5 मई को मनाया जाएगा, क्योंकि ये हर साल में जो मई होता है, मई के फर्स्ट ट्यूसडे को मनाया जाता है। याद रखना है आपको, फर्स्ट ट्यूसडे को मनाया जाता है वर्ल्ड अस्थमा डे। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि वर्ल्ड अस्थमा डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मई टू स्प्रेड अवेयरनेस एंड केयर अबाउट अस्थमा इन द वर्ल्ड। An annual event is organized by the Global Initiative of Asthma. Asthma is the chronic inflammation of the bronchioles causing cough, breathlessness, chest tightness, etc. Okay, तो आपको याद रखना है वर्ल्ड अस्थमा डे बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कब से है? ये आज मनाया जा रहा है 5 मई को। हर साल फर्स्ट ट्यूसडे को मनाया जाता है मई के। ओके, और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि देखिए कोरोना वायरस का इम्पैक्ट यहाँ पर भी नज़र आता है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ प्लीज़ आप इसको अच्छे तरह से पढ़ना। तो गाइस, आज का सेशन कैसा लगा? वीडियो को मैंने काफ़ी छोटा रखा और डिटेल क्लासेस के लिए पीडीएफ की लिंक दी गई है। आप वहां जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां डिटेल क्लास भी देख सकते हैं। वहां पर सब कुछ बताया गया है, जो और भी घटनाएं हुई है उसके बारे में डिस्कस किया गया है। तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, वहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग नोट्स बना के रखे गए हैं, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। तो आज का सेशन अगर पसंद आया तो लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, दूसरों की मदद हो सके। कमेंट बॉक्स पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका आंसर दिया करिए। पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, पीडीएफ को जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ओके, दिस इज बेल आइकन। सो गाइज, थैंक यू, मिलते हैं दोपहर के 4 बजे इंडियन पॉलिटी के साथ। थैंक यू।